जय हो हनुमान जी की। जय हो श्री नीम करोली बाबा की। मेरी और आप सब की तरफ से बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सबको पता है हमारे सनातन धर्म में ऐसे अवतरित सिद्ध पुरुष हैं जो अमर हैं, यानी उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी, अमर हैं जो। इनमें हैं हनुमान जी, अश्वत्थामा, राजा बलि, परशुराम, विभीषण, वेद व्यास जी और कृपाचार्य जी। ये 7 ही हैं जो अमर हैं। और इन 7 में अगर मंदिर बने हैं, पूरी दुनिया में अगर मंदिर बने हैं तो श्री हनुमान जी के। हनुमान जी हैं जो अपना रूप, स्थान, आकार सब कुछ बदल सकते हैं। और श्री नीम करोली बाबा जी जो हनुमान जी के अवतरित हैं, हमारे आसपास ही हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, उनकी लीलाएं ही इस बात को बताती हैं, वो हमारे आसपास हैं। सिर्फ उनको महसूस करने की, उनकी भक्ति इच्छा अपने अंदर जगाना ही काफ़ी है। और फिर देखिए उनके चमत्कार। नीम करोली बाबा जी अपनी इच्छानुसार पानी के अंदर, पानी के ऊपर अपना आकार बदलना, अपने आप को भारी कर देना, अपने आप को हल्का कर देना, वो कर दिया करते थे। और वो एक समय में अनेक स्थान पर देखे गए हैं। और ये बात डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट मतलब सत्य है। उन लोगों द्वारा जो इसके साक्षी रहे हैं और जो इनके साक्षी रहे हैं। मैं कईयों को जिन्होंने अपनी कथाएं इस रूप में बोली हैं, मैं उनको अपने आगे आने वाले वीडियो में उनका प्रसंग लेके आऊँगा। बाबा जी की जितनी भी लीलाओं का मैंने वर्णन किया या करूँगा वो बिल्कुल सत्य हैं। और बाबा जी की लीलाओं को सुनने मात्र से ही कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। मैंने तो ये अनुभव किया है। हाँ, जैसे हम भगवान देवी देवताओं की कथा सुनते हैं ताकि हमारे कष्ट दूर हो, वैसे ही नीम करोली बाबा जी की कथाएं सुनने से कष्ट दूर होते हैं। ऐसी ये कथा श्रीमती दयामंत्री तिवारी की है, जो अपने पति के साथ बाबा जी की जिनका पूरा परिवार ही बाबा जी के बहुत बड़ा भक्त था। और 1964 में कैंची धाम गए दर्शन के लिए। श्रीमती तिवारी जी ने बाबा जी के चरण स्पर्श किए, अपने बच्चों को भी चरण स्पर्श करने के लिए कहा, फिर अपने पति को इशारे से चरण स्पर्श करने को कहा। तो बाबा जी ने देख लिया। तो बाबा जी ने बोला, अरे इसने तो सबसे पहले मुझे प्रणाम किया है, ये व्यक्ति दर्शाता नहीं है, बस दिल में रखता है। और फिर वो मुस्कुराते हुए बोले, ये मेरी फ़ोटो अपनी जेब में रखते हैं। सब सुन के हैरान हो गए। तो मतलब उनकी श्रीमती जी भी हैरान हो गई कि कमाल ही है। अगली कथा है जगन प्रसाद रावत जी की, कमला नगर, आगरा से। कहते हैं मेरे पहली बार बाबा जी से दर्शन हुए थे मेरे दोस्त के यहाँ पे भगवान शाही जी, जो लखनऊ में थे, ICS थे, इंडियन सिविल सर्विस, जो बाद में IAS हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। हाँ, वो लखनऊ में रहते थे, उनके घर पे हुई। तो जैसे ही मैंने बाबा जी के पैर छुए तो उन्होंने तुरंत कहा, तुम कहाँ थे? तुम्हारी पंत और लाल बहादुर शास्त्री से क्या बात हुई? उन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी ना? कोई बात नहीं, 2 दिन बाद वो तुम्हारा प्रपोज़ल मान लेंगे। मैं आश्चर्यचकित हो गया, कहती कि बाबा जी को सीक्रेट बातें कैसे पता चल गई? खैर 2 दिन बाद गोविंद वल्लभ पंत जी और लाल बहादुर शास्त्री जी ने मेरा प्रपोज़ल पूरी तरह मान लिया। तो मेरे सुनने और देखने वाले मित्रों, ये है बाबा जी का चमत्कार। अच्छा, बाबा जी पारिवारिक दुविधाएं भी दूर करते थे, और वो परिवारों मतलब वो अपने आप को शामिल कर लिया करते थे। तो इसी तरह एक कथा है देशराज जी, जो रुद्रपुर के थे।
उनकी ना बेटी का रिश्ता होना था। अच्छा, अब उनकी बेटी का रिश्ता होना था, तो उनकी बेटी के 2 रिश्ते आए हुए थे। एक आया हुआ था दिल्ली से और एक आया हुआ था बरेली से। तो जो दिल्ली से रिश्ता आया था उनके लिए देशराज जी बड़े सहमत थे। पर जो उनकी वाइफ थी वो चाहती थी कि बरेली से जो रिश्ता आया उनकी बेटी के लिए वो ठीक है, वो ज़्यादा ठीक है। अब इसी रिश्ते को लेके परिवार में मतभेद हो गया। अब चलो जी, मतभेद हो गया तो मतभेद का निपटारा तो एक ही जगह हो सकता है और वो है कैंची धाम। तो परिवार जी देशराज जी चले गए कैंची धाम। कैंची धाम गए तो कैंची धाम में बाबा जी के साथ उन्होंने तो बाबा जी ने उनको बोला, देखो जी, तुम्हारी बेटी का रिश्ता ये दोनों जगह नहीं होगा। तो वो बड़े असमंजस हुए और वो बड़े मतलब वैसे से हुए कि क्या है। खैर वो वापस आए तो उन्होंने बोला, मैं तो वो दिल्ली चले गए जहाँ से उनकी बेटी का रिश्ता था। दिल्ली गए तो उन्हें पता चला कि उस लड़के का तो रिश्ता हो ही गया है, क्योंकि देर हो गई थी। और ऐसा ही बरेली में हुआ, बरेली में भी वो रिश्ता हो गया था। फिर अमृतसर से एक रिश्ता आया बड़े संपन्न घराने का, तो वहाँ पे उनकी बेटी का रिश्ता हुआ। तो जो बाबा जी ने बोल दिया उसको जिसने समझ लिया उसका जीवन का बेड़ा पार। इसलिए बाबा जी के शरण में रहो, खुश रहो। दोबारा कह रहा हूँ, ये कथाएं उन लोगों को से भी साझी करो जो दुविधाएं में हैं, है ना। क्या पता आपके द्वारा, है ना, उनका भी दुखों का निवारण हो, वो भी बाबा जी के शरण में चले जाएं। और हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, सुनिए, अपने दुख दर्द दूर कीजिए। तो फिर से मैं बोलूँगा कि हम सब की तरफ से बाबा जी के श्री चरणों में प्रणाम, श्री माँ के चरणों में प्रणाम और आप सब लोगों को मेरी तरफ से प्रणाम।